अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईपीएल 2 माह का चला है बट पाकिस्तान में कोई ज़्यादा शोर नहीं हुआ। मगर एक सूर्यवंशी वो किड बैटर वाहिद क्रिकेटर है जिसने पाकिस्तान के अंदर भी फॉर्मर क्रिकेटर्स को झंझोड़ के रख दिए। मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि कभी शाहिद अफरीदी को इतनी छोटी उम्र में देखा था मारधार करते, मगर शाहिद अफरीदी की एज भी इतनी नहीं थी जितनी सूर्यवंशी की बताई जाती है। जावेद अफरीदी जो पेशावर जलमी अभी पीएसएल जीते हैं, उनके मालिक ने बात की है कि ये फ्यूचर है क्रिकेट का। ये नहीं कहा कि इंडिया का फ्यूचर है, ये क्रिकेट का फ्यूचर है, क्योंकि क्रिकेट को स्टार चाहिए होते हैं, पोस्टर बॉय चाहिए होते हैं। आज के मैच में भी उस लड़के ने ये बातें तब की हैं जब सूर्यवंशी ने पिछले मैच के अंदर 97 रन की इनिंग खेली थी 29 बॉल्स के ऊपर। आज भी इस लड़के ने 96 रन की इनिंग खेली है। ऐसा लगता है कि 70 80 90 तो कुछ स्कोर ही नहीं है इस लड़के के लिए। मतलब T20 में इसने ऐसा बना के रखा है कि मैंने 200 करने हैं। आज के मैच में उसने स्लोवेस्ट 50 किया 31 बॉल के ऊपर। ये स्लोवेस्ट 50 है क्योंकि ऑलरेडी 3 50 15 बॉल के ऊपर और एक 50 16 बॉल के ऊपर एक ही सीजन में कर चुके हैं। एक 100 है, 390 प्लस रन, यानी 3 नर्वस 90s भी इस लड़के के हैं। कमाल प्लेयर है। आज अगरचे उसकी 96 रन की इनिंग जो थी बड़ी समझदार इनिंग नजर आई। उससे पहले उसने 100 भी किया हुआ है, इससे बड़ी इनिंग भी खेली, बट आज के दिन अंडर प्रेशर उसने बताया कि वो लंबी इनिंग भी खेल सकता है, मैच की सिचुएशन के मुताबिक भी खेल सकता है, जहां जरूरत पड़े छक्के चौके भी मार सकता है, जहां जरूरत पड़े स्टे भी कर सकता है, क्योंकि 9 स्कोर के ऊपर 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे। उसकी टीम हार गई क्योंकि शुभमन गिल ने 100 स्कोर किया। अब एक और सीख है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की पर्सपेक्टिव में, ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। शुभमन गिल की टीम ने शुभमन गिल की वजह से नहीं, उसने 100 स्कोर किया और जब से जीटी की तरफ गुजरात टाइटन की तरफ से खेल रहा है, जबरदस्त रन कर रहा है, बहुत जबरदस्त उसने रन किए पूरे के पूरे सीजन। बल्कि मेरे पास स्टैट वो बाद में शेयर करूंगा। मगर जो इनिंग खेली है आज शुभमन गिल ने साई सदरसन के साथ मिलके, दोनों की सेंचुरी पार्टनरशिप 11th बनती है। साई सदरसन के इस सीजन में 950 है, कहीं पे अपने नाम नहीं सुना होगा उस लड़के का। 950 है, 950। और शुभमन गिल का 100 है, शायद 650 इसके भी हैं। सो दोनों के बीच में 11 सेंचुरी पार्टनरशिप हो चुकी है। कोहली और डिविलियर की 10 का रिकॉर्ड पहले तोड़ा था, पहले बराबर किया, अब तोड़ दिया, इन दोनों को पीछे छोड़ दिया। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं पाकिस्तान में, अब शायद बहुत से लोगों को इस बात से गुस्सा भी आएगा या अपनी अपनी समझ के मुताबिक इस पर रेड कर सकते हैं। बट बाबर रिजवान जब होते थे ना, दोनों कहीं पर भी उन दोनों के ऊपर हम स्ट्राइक रेट की बात जरूर करते थे। अभी भी आप आईपीएल की जितनी टीमें चल रही हैं, कहीं से भी शुभमन और सही सुदर्शन का कहेंगे ना, आप कहेंगे नहीं 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 यार, वो जो जिसमें सूर्यवंशी खेलता है, जिसमें अभिषेक शर्मा खेलता है, जिसमें ट्रेविस हेड खेलता है, शायद वो बड़ी है, या जिसमें रोहित शर्मा खेलता है वो ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी है, या जहां पे प्रभ सिमरन खेल रहा है वो तगड़ी, क्योंकि सब एक्सक्लूसिव बैटर्स हैं। मगर जहां पर साई सुदर्शन भी टेक्निकली साउंड है मगर कोई धुआंधार टाइप बैटिंग नहीं करता। शुभमन गिल आज के दिन बहुत तगड़ी बैटिंग की, बट उस तरह का वो मशहूर नहीं है कि बहुत ही जिसे बोलते हैं ना सलाइयां फाड़ देता बॉल की, ऐसे नहीं है। बट दोनों ने बल्लेबाजी से ये साबित किया कि 200 प्लस रन चेस करना भी कोई बहुत बड़ी आफत नहीं होती। सुकून से तमीज के दायरे में रहकर खेल कर भी आप कर सकते हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इनके पास स्ट्राइक रेट को लेकर बहुत बात होती थी, मगर क्या आप जानते हैं कि T20 इंटरनेशनल में 3 मरतबा दोनों ने 200 प्लस रन चेज किए। एक बार तो इंग्लैंड के खिलाफ दोनों ही करके वापस भी आ गए थे। मैं उस मैच की बात नहीं कर रहा जो 2021 में हमने भारत के खिलाफ भी 150 रन बगैर विकेट खोए हुआ था। वो तो एक सबकी नजर में इसलिए रहता है क्योंकि इंडिया के साथ मैच था। 2021 और 22 इन 2 वर्षों में इन दोनों खिलाड़ियों ने वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, इन 3 टीमों के खिलाफ 200 प्लस रन चेज किए होंगे। अगरचे वेस्ट इंडीज के खिलाफ बाद में 2-3 आउट हो गए थे, पर मेनली रोल बाबर और रिजवान का था। सो पॉइंट क्या है कि 200 प्लस रन चेस करने हैं। आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप में भी फाइनल के अंदर 250 रन कर गया इंडिया, मगर उसके बाद न्यूजीलैंड बिल्कुल बिखरा बिखरा नजर आया। या इवन के आईपीएल के इससे पहले जो एलिमिनेटर 1 हुआ था उसके अंदर भी टीम बिखरी बिखरी नजर आई कि 200 प्लस। SRH हालांकि बड़े उनके पास डेकोरेटेड बैटर्स थे, पर बिखरी बिखरी नजर आई, उनको लगा कि मारधाड़ से ही होगा। मगर आज जीटी ने जिस अंदाज के साथ बैटिंग की, उन्होंने बताया शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने, अभी भी साई सुदर्शन हिट विकेट आउट हुए और दूसरी मरतबा आईपीएल के अंदर हिट विकेट आउट हुए हैं। बट दोनों ने बताया कि तहम्मुल के साथ भी आराम से खेल के भी पार्टी पिचो। अब एक और बात भी है, अब आईपीएल के अंदर क्या है, 64वीं मरतबा इस आईपीएल सीजन में 200 प्लस रन बने हैं। 64वीं मरतबा। अब ये चंडीगढ़ मैच भी ले लें, 5वां मैच है। जीटी यहाँ पे आरआर कभी हारा नहीं था, राजस्थान रॉयल कभी नहीं हारा था, अब जीटी ने फर्स्ट टाइम उनको हराया यहाँ पे। बट आप चंडीगढ़ की भी एग्जांपल ले लें, आप इसमें भी कोई 5वां 6वां मैच था और तकरीबन कुछ 7वीं मरतबा 200, बल्कि अब 8वीं दफा हो गया होगा, 8वीं दफा हो गया कि 200 प्लस रन बन गए एक ही वेन्यू के ऊपर।
बल्कि एक बड़े ज़बरदस्त एक स्टैट है इस हवाले से कि 2008 से जब से आईपीएल शुरू हुआ है 2023-22 तक 133 मरतबा 200 प्लस रन हुए हैं, जबकि 2023 से लेकर अब तक 195 टाइम 200 प्लस रन बने। इन 3 सालों में 195 या 200 ऑलमोस्ट हो गया है। 200 मरतबा 200 प्लस रन बना रखते हैं ये 3-4 वर्षों में। क्या है, पार्टी पिचेस हैं, तो जहां पर भी कोई टीम T20 में 200 प्लस रन बनाती है, ऑफ कोर्स वो पार्टी पिच ही होगी। ये एटलीस्ट बैटिंग के लिए साजगार होगी। बहुत गंदी किसी ने बॉलिंग की हो तो अच्छी बॉलिंग पिच के ऊपर 200 बनते हैं, अदरवाइज 200 नहीं बनते T20 में। सो बैटिंग पिच के ऊपर अगर 200 बन रहा है तो सीख लेनी चाहिए कि 200 को चेस कैसे करना है। और मुझे लगता है कि ओपनिंग के अंदर शायद ये फेमस जोड़ी नहीं है शुभमन गिल और सही सुदर्शन, मगर जानलेवा है। ये मैच को ऐसे खींचते हैं जैसे मुट्ठी पर से रेत निकलती है, आहिस्ता आहिस्ता। और एक मौके के ऊपर आज भी 13 ओवर में 13 ओवर में 169 रन बन गए थे जब सही सुदर्शन आउट हुए। मैच खत्म हो चुका था, भले 214 रन बनाने, मैच खत्म था, कुछ पीछे नहीं रह जाता। पीछे 8-7-8 की रन रेट चाहिए हो, वो आराम से बन जाती है, कोई मुश्किल नहीं होता। और ये रन रेट भी आराम से कैरी हो जाती है। 13 ओवर में 170 या 160 रन ये बन जाते हैं जब आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप जमी हो। फिर आप खुल के खेलते हैं, पिच में कुछ होता नहीं है, बॉलर्स वहीं पे हिम्मत छोड़ जाते हैं। सो ये एक सीख है कि आप टेक्निकली साउंड ओपनर्स आपके होंगे, वो मशहूर नहीं होंगे, बट आपको बड़े मैच वो जितवा भी सकते हैं और हाथ पांव फूलने की ज़्यादा नहीं रहेगा। अब आईपीएल फाइनल है, विराट कोहली की आरसीबी वर्सेस प्रिंस शुभमन गिल की जीटी के साथ। शुभमन गिल जीटी के लिए बड़े खास हैं, से जीटी की अपनी कारकर्दगी 5 वर्षों में तीसरी दफा आईपीएल का फाइनल खेल रहे हैं। मतलब आईपीएल का फाइनल 5 सालों में तीसरी दफा अपने आप में एक बहुत बड़ा खास रिकॉर्ड है। इस साल अब तक उनके 722 रन बन गए हैं। वैसे उनके किसी एक सीजन में 2023 में 890 रन थे, जो कि आईपीएल की हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट हैं। जो ज्यादा है वो 973, 70, 72, 73 थे विराट कोहली के 2016 में। अच्छा, 2024 में शुभमन गिल ने 426 किए, 2025 में 650 किए, 2026 के अंदर अब 722 रन कर लिए एंड स्टिल ऑन, क्योंकि अब फाइनल मैच खेलना है, उसके अंदर भी ज़्यादा रन कर जाते हैं तो वो कैप मिल जाएगी हाईएस्ट रन गेटर की उनको। मगर फिर भी भारत के अंदर एक चर्चा चल रहा है इस बात को लेके कि सूर्यवंशी को मैन ऑफ आईपीएल वाला सीजन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि उनको मिलना चाहिए। दुनिया भर में मैंने सनत जसोरिया का ट्वीट पढ़ा, मैंने क्रिस गेल का पढ़ा, जब इसने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा था ज़्यादा छक्के मारने का, इसके 65 हो गए थे, 59 का शायद रिकॉर्ड था क्रिस गेल का। तो उसमें क्रिस गेल ने कहा था कि न्यू सिक्सर मशीन। टॉम मोडी ने कहा है ये T20 का ब्रेड मैन है। सो मुझे लगता है कि इसको वैसे ही शायद इंडिया को दे देना चाहिए, सूर्यवंशी को कोई और अवार्ड दे देना चाहिए अगर मैन ऑफ दी लीग नहीं बनता, टूर्नामेंट नहीं बनता तो। क्योंकि इसने उस सिचुएशन में आईपीएल को उठा के रखा है जब पूरे का पूरे सीजन में MS धोनी नहीं खेले, रोहित शर्मा भी आधा तकरीबन खेले, बुमराह का वो चल नहीं पाया, एक विराट कोहली था, दूसरा सूर्यवंशी था। इन दो के मैचेस होते थे, लोग देखते थे और काफ़ी रहा। पाकिस्तान में मैं काफ़ी स्पोर्ट जर्नलिस्ट देख रहा हूँ, काफ़ी इस बंदे के ऊपर उनके भी स्टेटस देखे हैं। पाकिस्तान के बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर बैठ के सूर्यवंशी के ऊपर बातचीत की है। सो उसने आईपीएल को पहुंचाया बहुत जगहों के ऊपर, आल तो हर जगह पे पहले भी देखा जा रहा था, मतलब दुनिया भर में बाकी जगहों पे। पाकिस्तान में शायद इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं खेल रहे इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।